मैं सोच रहा था कि शायद आप पहले पाकिस्तान के हवाले से सवाल कर रहे हैं। उसमें यह है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी कदरों के ऊपर, रवायात के ऊपर मुकम्मल यकीन रखती है। तो जो मैं पहले बात कर रहा था उसी से ये व्यवस्था बात बनती है कि आज़ाद कश्मीर में भी इमरान खान साहब ने राजा फारूक अदर साहब की हर तरह की बात को कबूल किया, और मैं ये समझता कि बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए था, इसलिए कि फारूक अदर खान साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। आज अगर सरदार तनवीर को मंगला के पावर हाउस में कुछ कहा जाएगा तो ये वज़ीर आज़म को कहा जा रहा है। मैं वहाँ पे अपना कोई प्लाट या अपने प्लाजे का कुछ नहीं लेकर गया था, मैं आज़ाद कश्मीर की बात करने गया था, कश्मीरियों की बात करने गया था, और वही वहाँ रखी, इसलिए लोग जज्बाती हुए थे। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इसलिए क्रेडिट जाता है और इमरान खान साहब को कि वो जमहूरियत पर यकीन रखते। वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चीज़ें मौजूद हैं जो आपने जिसकी तरफ आप लोग फील कर रहे होंगे। देखिए, पीछे एक वाक़या हुआ था, हमारी जो हाई कोर्ट है वहाँ पे, जिसमें हमारे जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट कर। उसके बाद कई लोगों ने इस चीज़ को मुनासिब जाना कि जो हमारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उनके खिलाफ रेफरेंस है। मैंने किसी सूरत कबूल नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं माना, मैंने कहा ये नहीं होगा। बल्कि मैं था नहीं था, एक था जुमला कि मेरे बारे में भी कहा गया था, उससे मैं ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा। क्या मेरी ज़ात सुप्रीम है? मैं आज कर जाऊँगा, कोई भी काम कर जाऊँगा, करने के लिए बाद तबीयत का मिलान हो जाए तो आप कर जाते, लेकिन उसको तारीख किस अंदाज में याद करेगी। कल आप कैसे लिखेंगे कि जी क्या बंदे ने किया था, उसने अगर ज़ात ऐसे जुमला ना हुआ पैसे आना तो फिर तो नहीं सी करना, लेकिन आन चुके उसका व्यापार से मसला आ गया थी, इस वजह आगे कम। मैंने कहा अगर मेरे बारे में कहा भी गया हो तो इंसान होने के नाते हमें इसको ह्यूमन एरर दे देना चाहिए, हो सकता है लोग कहा, लेकिन अगर कहा भी है तो क्या हो गया। तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि मैं को आज़ाद कश्मीर की जो माजी की लीडरशिप है, मैं उनकी विजडम को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनके जज्बात के हवाले से, जिस तरह मैंने कहा कि मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, वो नहीं देता, कोई बात नहीं। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई किसी रेफरेंस को बिल्कुल माइनस कर दिया। मैंने कहा नहीं करेंगे, चूँकि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी तलब किया गया था, बहुत सारी चीज़ें मुनासिब नहीं जानी की थी, महसूस किया गया कि यहाँ पे रोका जाए, स्टॉप किया जाए, कहा जाए नहीं नहीं इससे आगे नहीं करना, बस जहाँ तक हम बताएंगे वह करना। तो मैंने कहा कि नहीं होगा भाई ऐसी चीज़ें, और मैं कोई ऐसी भी बात नहीं कि मैं जाके दूसरे चीफ जस्टिस साहब को हाजिर लाई हो कि जी मैं थोड़ा काम नहीं किया। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, लेकिन मैं इदारे की आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इदारे उन पे बोझ कितना है, बर्डन कितना है, ये ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इदारे एक एग्जाम्पलरी बन सकते हैं पूरे मुल्क के मुकाबले में। वहाँ पे लिटिगेशन कम है, क्राइम रेशो कम है, लोग सुलझू हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें कबायली जरगों के अंदर रिजॉल्व हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पे इतनी बदमाशी नहीं चलती और इदारों का रोल थोड़ा रह जाता है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का रोल, और इदारों का अगर आप अदलिया का कहें तो इंसाफ के हवाले से उतना नहीं चैलेंजिंग होगा जितना पिंडी हाई कोर्ट के पास, जो लाहौर की हाई कोर्ट है, जो पिंडी बेंच है उसके पास ज़्यादा होगी। इसमें जो आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे 6 अथॉरिटीज़ के जो फैसले हुए, उसमें यह है कि देखें हमारे भाई हैं, हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं, हमारी पार्टी से हैं, एडवोकेट जनरल ना होंगे तो कहीं और अच्छी जगह पे लगा देंगे, लेकिन मैं वैसे आपसे बात करूं कि जो एक सही बात होती है वो सही होती है। एक तो ये कि उन्होंने सेंसिटाइज नहीं किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको किस पर्सपेक्टिव में देख रही है, करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए था। चूँकि जो केस लगा हुआ था रावला कोर्ट का, PDA का, जो हमारे यूथ के जनरल सेक्रेटरी सरदार आमिर जमील, वो पहले लगे तो कभी एक जगह से स्टे, दूसरी स्टे वाली बात आपने को ठीक किया, ये कोई फैशन से है थोड़ा। उसमें यह है कि वो उसके काफ़ी सारे दिन इसी में चलते रहे, वो चूँकि पुराने जो हमारे PDA के चेयरमैन थे वो स्टे कराते थे। इस दफ़ा जो मैं मज़े की आपको बताऊं कि PDA की जो पोस्ट है ना ये 19 ग्रेड की है, बाकी सारी अथॉरिटी 20 ग्रेड की है, ये 19 की। लेकिन उसमें ये हुआ कि जो आमिर जमील अब आया, मैं उसको कहीं और लगाना चाह रहा था, क्योंकि हमने यूथ के प्रेसिडेंट को भी लगाया, इसको भी, अब हमने ISF वाले लगाने। इस वक्त भी अगर आप देखें तो जफराबाद में खान ने जलसे में ISF का एड्रेस किया था, चूँकि सारी सामने की लाइनें ISF की थी। मैं पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ की बात करूँ, मैं हुकूमतों की तो बात करता हूँ, ISF की इंटरेस्ट की बात ना करूँ तो वो क्यों मार खाए, क्यों दौड़े, क्यों वो जो मोटरसाइकिल कहीं जाने के काबिल नहीं, उसमें वो जफराबाद पहुँच जाता लड़का। इसलिए हमने ऑनरशिप दी। आपने देखा कि पहली दफ़ा PTI के पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये लोग आए, यूथ भी आई और ये स्टूडेंट्स विंग भी आए। तो आमिर जमील ने कहा मैं PDA ठीक करना चाहता हूँ। मज़े की बात यह कि मैं जब मिनिस्टर आया
तो मुझे बताया गया कि जी पीडीए के लोगों ने हड़ताल की हुई है। जो हमारी इस वक्त कमिश्नर है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी क्यों हड़ताल की हुई है इन लोगों ने। उन्होंने कहा जी इनकी इनकम है 16 लाख रुपए और खर्चा है 42 लाख रुपए। इस हवाले से ये जो डिफरेंस है, इस पर चूँकि 2 दफ़ा हाई कोर्ट के कहने पे उसमें ये हुआ कि हमने इनको पैसे देते रहे, इनको कोई वेरिएबल ग्रांट टाइप को सिर्फ 5 करोड़ दे दे, 7 करोड़ दे, वन टाइम दे। वो वन टाइम करते करते भी लंबा हो गया। वो पेंशन का मुतालबा भी है वहाँ पे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि ये सारी की सारी अथॉरिटीज़ मेजॉरिटी जनरल अय्यद खान साहब के दौर में बनी, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे। लेकिन उसके बाद मैंने आपने ये किया कि अपना पार्टी का अहदेदार उधर फिट करना समझा कि एक आध बंदा इसे एडजस्ट हो गया, क्योंकि पार्टी वाले को ये नज़र होती है, मेरी भी यही है, लेकिन उसमें कोई बंदे को पीछे गाइड नहीं करते, यार तू अपना पेड़ तक कर रहा था, कोई कपा टुकी, लेकिन कुछ थोड़ा इदारे ने भी ठीक करके जाए। इन तमाम इदारों में एक्सेप्ट मीरपुर वाला जो इदारा है, बाकी सारे लास्ट में। और जो इंटरेस्टिंग पहलू यह कि मैंने 5 वज़रा पे, ख्वाजा फारूक साहब जिनकी गुट्टी में बल्दियात है, बल्दियात के अलावा कोई काम ही नहीं आता, हुआ ये कि मैंने उनकी सरबराही में बनाई कमेटी 5 वज़रा की कि जेडी डिफाइन करें। मैं इनके साथ जब मीटिंग में बैठा तो मेरे लिए सरप्राइज़ था कि कॉरपोरेशन की और इसकी अथॉरिटी की जेडी डिफाइन है कि प्रॉपर्टी टैक्स किसने लेना, उनकी सफाई की हदूद कहाँ है, कंजर्वेंसी चार्ज किसने लेने। और मैंने कहा यार बात सुनो, इधर तो बड़े बड़े मैं सुना करता था कि मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाहिद अमीन साहब का बड़ा तोती बोलते, मैंने नाम लिया, मैंने कहा बड़े तोती बोलते, मैं सोचा बड़े शहर से कुछ कर गए, कितनी इनकम है थोड़ी। उन्होंने कहा 18 लाख। कोई चाइनीज़ प्लाजा बना के दे गए, उसकी इनकम है डैम जिसको कहते हैं मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी 18 लाख। कहते जी अगर किराया ठीक कर लिए तो सिर्फ 70-80 लाख। और मैं कहा प्लाजा किसे बना के देता, तुझी की कर रहे इतने सालों तो 88 की चाहिए बोला। जो इस वक्त का जो पहलू है, मैंने कहा कि एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट के सामने बात क्लियर रखनी चाहिए थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था। वो ये था कि क्या ये इदारे मैंने बनाए, आपने बनाए, ये कब जो बने हुए, अगर ये लास्ट में है, ये प्रॉब्लम में है, तो हमारे दौर में तो नहीं हुए, चले आ रहे। इसमें थोड़ा सा चूँकि एडवोकेट जनरल ब्रिज होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड अदलिया के, वो एक तासुर लोगों के ये ज़रूर गया कि भाई चूँकि 6 के 6 फारूक हो गए, ये चूँकि सियासी चले आ रहे हैं हमेशा से, फीलिंग ज़रूर डिवेल्प हुई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि चूँकि जो माजी की हुकूमतों की, मैंने कहा कि मैं ज़्यादा विजडम को चैलेंज नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चूँकि हर काम को करने का एक अंदाज होता है। मैं चूँकि जो पिछले, जब मैंने कहा कि एक रेफरेंस का जब आया, तो जो उस वक्त पिछली गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया, कितने माह तक, इससे पहले भी कोई दफ़ा एक दो हमारी अदलिया की तारीख में ऐसे ओकेजन आए कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे इदारों की बेतौकीरी हुई। आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई भी इदारा, अदलिया का जहाँ तक तल्लक है, अदलिया के इदारे इसलिए इंतहाई मैं ये समझता हूँ कि तहज़ीम के और तकरीम के मुस्तहिक इसलिए होते हैं कि लोगों की इंसाफ के लिए उनके साथ आस जुड़ी होती है कि इंसाफ मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि ये इंसाफ के लिए जो आप और मैं, क्योंकि हमने रीडर भी गढ़ना होना, आगे पीछे होते कुछ कर लेता, वो जो बंदे होते हैं उनको टेक्निकल नाम होते हैं, जो भी, जो एक बूढ़ी है और एक बूढ़ा, कभी उसको तस्वर में लाए कि वो हाई कोर्ट के सामने खड़ी हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो और उस बिल्डिंग की तरफ देखती होगी कि यहाँ अंदर ये अल्लाह के नायबीन जो है, वो उसकी आस नहीं टूटनी चाहिए। मेरा आपका कोई नहीं, ऐसे जड़े पारे बैठे होने, स्टाफ होने, गंडे होने पक्के, उस तारीखें भी हो जाए। मैं अदलिया का जो काम होता है ना, वो तारीख आगे करा ले, पीछे वकील बड़े बड़े चालू होने, इस कमी जो भी ठीक कर लेने पड़ते, कितना करना, 4 महीने आगे करो हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ के हवाले से ये जो अदलिया के अंदर ये चीज़ें होती है ना, अगर आपके सवाल का जो मैं समझाऊँ कि कोई था कि ऐसे किसी जज उन्होंने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसे दसिया हुआ कि अगर मतलब हो चुका उन्होंने कोई सेहत ठीक नहीं है, उसी चीज़ है कि मतलब ये भी अगर कोई बंदा समझे कि सानू डरा के दीवार में ला के काम करेगा, नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि हम अपोजिशन में नहीं है। हम पिछली अपोजिशन में भी हमारे खिलाफ मतलब यही इलेक्शन कमीशन, अभी भी जहाँ पे हमारे बंदे हरवाए गए, मैं आपको समझूँ कि तारीख का ये मजाक है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर होकर मैं अपने कारकुनों ने वहाँ लेकर किसी का शिकवा करूँ कि अगर बीमार कोई बंदा है तो उसने कुछ एक्शन लेना पड़ना। मतलब है कि रियासत के अंदर हर आदमी अपनी लिमिट्स में, अपनी हदूद में, अपने अपने दायरा कार में काम करेगा, क्योंकि एक दूसरे को मानना, एक दूसरे को तकरीम देना और एक दूसरे के इख्तियारात को इस्तेमाल न करना, कानून इस चीज़ को बैलेंस रखता है, मसावियाना रखता है।